ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूप साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमा ओम विष्णुपादाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी नमो महावदन्याय कृष्णाय कृष्ण नामने गौरवस्वे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु तप्त कांचन गौरी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। Hare Krishna. So welcome all the devotees for Wednesday evening our श्रीमद् भागवतम सेशन जो हम अब हर वेडनेसडे को करेंगे 8:30 PM। तो आप लोग आ सकते हैं, you all are welcome to join this one। एंड ये जो भगवान की कथा है, स्पेशली जैसे श्रीमद् भागवतम है, भागवतम में क्या है 10 टॉपिक दिए हैं, है ना। तो 10 टॉपिक भागवतम में क्या है, एक तो सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम उत्या मनवंतरा ईशान ईशान कथा निरोध मुक्ति आश्रय। तो ऐसे करके 10 जो टॉपिक हैं वो श्रीमद् भागवतम में बताए जाते हैं। और ये जो हम अभी 7वां स्कंद पढ़ने जा रहे हैं, तो 7वें स्कंद का जो हर एक जो है ना, वैसे ये सारे जो टॉपिक हैं भागवतम में हर एक स्कंद में आपको मिलेंगे, पर जो किसी में बहुत ज्यादा मात्रा में जो रहता है ना, ज्यादा प्रोमिनेंट रहता है, उसको बोलते हैं। जैसे इस जो 7वां स्कंद है उसमें उति है ना, भगवान ने उत्पत्ति करी है और ये क्या है, तो इसका ज्यादा डिस्क्रिप्शन है। तो उति का मतलब क्या है, इंक्लिनेशन है ना। जैसे आप काम करते हो, कोई भी कार्य करते हो, तो कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, कुछ शुभ है, अशुभ है ना। तो शुभ कार्य करते हैं तो जीवों को क्या मिलता है, हम सबको क्या मिलता है, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बुरे काम करते तो बुरे फल मिलते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज हैं, भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान की भक्ति मिलेगी। और हिरण्यकशिप बहुत तपस्या करी उन्होंने 36,000 साल, तो उनको क्या मिलेगा, जो उनको चाहिए था, है ना। तो उति मतलब जो हमारे कर्म है उसके हिसाब से ये हमें मिलने वाला फल हमें मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो 7वां स्कंद है उसमें आप देखेंगे कितने ऑलमोस्ट 19 अध्याय हैं, 15 अध्याय है, सॉरी 19 नहीं है। तो पहले जो 10 अध्याय हैं उसमें प्रहलाद महाराज, हिरण्यकशिपु, वो सारे स्टोरी आते हैं। तो उसमें शुद्ध भक्ति के बारे में बताया गया है, तो प्रहलाद महाराज करते हैं, है ना, जिनके लिए भगवान नरसिम्हा देव खुद आते हैं। और जो बाकी के 5 जो आखिरी 5 जो चैप्टर है उसमें वर्णाश्रम की बात होती है। जो मिश्र भक्ति है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन होता है, जिसमें थोड़ा ज्ञान के बारे में, कर्म के बारे में और ये सारी चीजें भी बताई जाती हैं। तो जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, है ना, तो जैसे भागवतम क्या है, एक जब हम परंपरा में सुनते हैं, जब भक्तों के द्वारा सुनते हैं, तो और हम उसका अच्छा अनुभव कर पाते हैं। अभी जब
जैसे भक्ति क्या है, भक्ति हमें कौन दे सकता है? कोई भक्त ही हमें भक्ति दे सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी हमें भक्ति दे सकता है, जिसके पास है वो ही भक्ति दे सकता है। तो भक्ति और कृष्ण की जो शरणागति है, वो हमें कहाँ से मिलती है? वो एक भक्त के द्वारा ही मिलती है। जो हमारे गुरु हैं वो हमें बीज देते हैं, भक्ति लता बीज बोलते हैं, है ना। तो जो भक्ति को कैसे कंपेयर किया गया है, भक्ति को बोला गया है जैसे एक लता जो रहती है, लता आप सब जानते हैं, जैसे बहुत सारी लताएं रहती हैं, मनी प्लांट का एक लता रहता है, बहुत सारे अलग अलग प्लांट जो रहते हैं उनकी लताएं रहती हैं। तो भक्ति को भी लता के हिसाब से, लता से कंपेयर किया गया। अभी लता को बढ़ने के लिए क्या चीजें चाहिए होती हैं? 3 चीजें चाहिए होती हैं, है ना। 3 चीजें क्या चाहिए होती हैं? एक तो सीड चाहिए होता है, सीड मतलब जो बीज, है ना। एक पानी चाहिए होता है, जो अगर पानी, बीज में पानी डालेंगे। और तीसरा फर्टाइल लैंड, जो एक भूमि जिसमें वो अच्छे से उग पाए। तो सीड जो है वो हमें भक्त दे देते हैं। जैसे दीक्षा हो जाती है तब हमें वो भक्ति लता का बीज मिल जाता है ना। और पानी क्या है? जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं, भगवान के जैसे मंदिर जाते हैं, कीर्तन करते हैं, तो वो सब क्या हो गया? वो हमारा पानी हो गया। और फर्टाइल लैंड क्या है? फर्टाइल जो जो भूमि जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो क्या हो गया? उसको कंपेयर किया गया है जो हमारे अंदर अच्छी क्वालिटीज रहती हैं। जैसे हम सच बोलना चाहिए, हमारे अंदर नम्रता होनी चाहिए, हमारे अंदर एक कल्चर एटिकेट होना चाहिए, बड़ों का आदर कैसे करना है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मंदिर में दंडवत कैसे करते हैं, भक्तों से कैसे मिलते हैं, तो वो सारी जो एटिकेट है, जो भक्ति के कल्चर है ना, तो वो हमें क्या बताते हैं कि भाई वो एक भूमि देते हैं उस भक्ति लता को आगे बढ़ने के लिए, है ना। तो अब जैसे ऐसे बोले कि चलो किसी का दीक्षा हो गया तो उसको सीड मिल गया और उसके अंदर अच्छे गुण हैं तो उसमें पानी भी दे दिया, पर फर्टाइल लैंड नहीं है। फर्टाइल लैंड का मतलब क्या है कि उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज नहीं है। वो भक्त झूठ बोलता है, थोड़ा कभी कभी चोरी करता है या कुछ ऐसे कार्य कर देता है ना, उस पर विश्वास नहीं कर सकते। तो भक्ति लता जो है हमारी आगे नहीं बढ़ पाएगी। या फिर आप ऐसे कह लो कि बहुत अच्छा श्रवण करता है और बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं, पर अभी दीक्षा नहीं हुई, तो दीक्षा होगी तब और अच्छे से उसकी भक्ति लता आगे बढ़ेगी। या फिर आप बोल दो कि अच्छी क्वालिटीज हैं, है ना, और बीज भी है, पर भगवान की कथा में इंटरेस्ट नहीं है, भगवान की कथा नहीं सुनता है, भगवान का नाम जाप नहीं करता है, तो वो कैसा हो गया? अरे पानी नहीं दे रहे, तो पानी नहीं दे रहे तो क्या होगा? भक्ति लता हमारी सूख जाएगी। अब भक्ति लता सूख जाएगी तो हम भक्ति में आगे कैसे बढ़ेंगे? तो भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए तीनों चीजों की जरूरत होती है। किसकी? जैसे भक्तों के संग में, जब हमें संग में रहते हैं तो हमें और पता चला, जब हमें दीक्षा होती है, इनिशिएशन होता है, और जब भगवान का नाम का चैंटिंग करते हैं, भगवान के कथाओं के बारे में श्रवण करते हैं, भगवान के मंदिर जाते हैं, तो ये सब जब कार्य करते हैं तो हमें पानी मिलता है। और फर्टाइल लैंड जब हम अपने अंदर जो अच्छे गुण है, सद्गुण है, उनको डेवलप करते हैं। तो ये तीनों चीजें जरूरी है हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो अभी हम जो कथा का जो डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे जो नरसिम्हा की कथा इसमें 7th कैंटो में आती है, 7वें स्कंद में आती है। तो इस कथा में, इस कथा के पहले जैसे जो 6वां अध्याय है ना, 6वें अध्याय में उदाहरण आता है कि 6वां अध्याय कैसे खत्म होता है कि जो दीति हैं, जो कश्यप हैं, उनकी 2 वाइफ हैं, एक अदिति है और एक दीति है। जो अदिति हैं उनसे सारे देवतागण पैदा हुए हैं, है ना, जैसे इंद्र, वरुण, तो वो सब दीति सब उन सब की माँ है। और बाकी जो असुरगण हैं वो किससे पैदा हुए हैं? अदिति से देवता और दीति से सारे असुरगण। तो सबसे पहले जो असुरगण जो हुए थे, जो कश्यप और दीति के जो पुत्र थे, वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए थे, है ना। और उनके बाद में भी और हुए थे, जैसे प्रहलाद महाराज हैं, वो भी राक्षस कुल में पैदा हुए, पर वो हैं बहुत अच्छे भक्त। उसके बाद में जो प्रहलाद महाराज के जो पोते हैं वो कौन है? प्रहलाद महाराज के पोते हैं बलि महाराज। तो बलि महाराज भी राक्षस कुल में जन्म हुए। तो ऐसे हम देखते हैं तो बहुत अच्छा देखते हैं कि कैसे भगवान राक्षस कुल के डिवोटीज को भी बचाने के लिए आते हैं और राक्षसों को मारने के लिए भी भगवान बार बार इस दुनिया में आते हैं।
तो यहाँ पे मैं एक जगह पढ़ रहा था, तो वहां पे प्रहलाद महाराज के भाई कौन है, प्रहलाद महाराज के बारे में जो डिटेल्स हैं 6th कैंटो में, मैं अभी उसको ओपन करता हूँ। वहां पे प्रहलाद महाराज के बारे में बताते हैं कि जो प्रहलाद महाराज हैं उनके 4 भाई हैं, समलाद, अनुलाद, हलाद और प्रहलाद। ये 4 भाई हैं और उनकी एक बहन भी है शिमिक्षा। शिमिक्षा की शादी हो जाती है विप्रचित से, और उनके जो बेटे होते हैं वो कौन होते हैं, राहु, है ना। राहु हमने सुना है, राहु केतु। तो राहु जो है वो समीक्षा के बेटे हैं। तो ऐसे करके पूरा डिटेल आता है अगर आप 6 कैंटो में पढ़ो। तो जो 6वां स्कंद जब खत्म होता है तो वहां पे बताया जाता है कि देखिए, जो दीति के बेटे थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष का वध कैसे किया भगवान ने, नहीं, हाँ, हिरण्याक्ष का वध किया जब भगवान वरादेव बनकर आए, और हिरण्यकशिपु का वध कैसे किया, जब भगवान नरसिम्हा देव बनकर आए। एक्चुअली हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु भी भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे। वो स्पिरिचुअल जो धाम में भगवान के गेट कीपर थे, जय विजय, उसकी स्टोरी भी है, वो कभी हम डिटेल में देखेंगे। तो फिर क्या होता है, जब भगवान हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का वध कर देते हैं, तो दीति जो है उनके अंदर बहुत ऐसे एनवी आती कि कैसे ये विष्णु, है ना, इसने मेरे बच्चों की हत्या कर दी, अभी मुझे बदला लेना है, एक बदले की भावना आती है, और भगवान से इच्छा करते हैं कि अभी मैं क्या करूं। तो जो उनके पति थे कश्यप मुनि बहुत अपनी साधना में बहुत अच्छे थे और इतने स्ट्रांग थे। तो दीति ने क्या किया, उनको सेवा कर करके बहुत सेवा की उनकी, बहुत उनको प्रसन्न किया। और प्रसन्न किया तो कश्यप मुनि ने बोला, अभी आप बोलिए कि आपको क्या वरदान चाहिए, मैं आपको कैसे प्रसन्न करूं, है ना, वाइफ को प्रसन्न करना पड़ता है। तो उन्होंने पूछा कैसे आपको प्रसन्न करूं, तो दीति ने बोला कि आपको क्या करना है, आपको ऐसा बेटा मुझे देना है जो इंद्र की हत्या करेगा, है ना, क्योंकि इंद्र इंद्रहा के 2 मीनिंग होते हैं, जो इंद्र को फॉलो करेंगे, है ना, और या फिर जो इंद्र को मारेंगे। तो जो कश्यप थे उन्होंने वरदान दिया कि जो इंद्र को फॉलो करेंगे, क्योंकि वो भक्त थे भगवान के, बहुत शुद्ध भक्त थे कश्यप मुनि। तो उन्होंने ऐसा वरदान नहीं दिया, और उन्होंने क्या बोला, कश्यप मुनि ने एक पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे आप पूजा करोगे। एक वैष्णव विधि रहती है, उसको बोलते हैं पुंसवाना जो एक व्रत रहता है वो करना होता है, 1 साल तक करते हैं। फिर वो कार्तिक एकादशी को व्रत छोड़ना होता है, उसका बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शंस आते हैं। तो क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता वाला व्रत है और दीति को व्रत करने के लिए बोला, तो क्या करते थे भगवान, उस व्रत के जो रिचुअलिस्टिक फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरे अच्छे से फॉलो करते थे। जब वो अच्छे से फॉलो करते थे तो क्या हुआ, उनके अंदर जो भगवान के प्रति जो एक भाव था कि भगवान को मुझे मारना है, इंद्र को मुझे मारना है, इंद्र की वजह से ये सारे जो मेरे पुत्रों की हत्या हो गई, तो वो पूरी ग्लानि चली गई। अभी वो ग्लानि जाने के बाद में तो क्या हुआ कि जो लेकिन जो इंद्र थे उनको बहुत भय हो रहा था कि कैसे, अभी देखिए मेरी जो पोजीशन है ना, मैं इंद्र हूं, अभी ये बच्चे पैदा होंगे और मुझे मार देंगे और मेरी पोजीशन ले लेंगे। तो इंद्र ने क्या किया, देखा एक दिन दीति जो थी वो अच्छे से फॉलो नहीं कर रही थी अपने व्रत को, तो उनके पेट में चले गए, और पेट में चले गए और उन्होंने अपनी गदा ली, व्रज ली, और व्रज से क्या किया, उनके जो अंदर शिशु था उसको मारा और उसके 7 टुकड़े हो गए। फिर इंद्र ने देखा, अरे 7 अलग अलग हो गए लेकिन सातों बराबर है, तो अभी क्या किया जाए। तो इंद्र ने फिर सातों को बार बार मारा, तो क्या हो गए, वो 49 हो गए। 7 का टेबल बन गया, तो 7 स्क्वायर 49 बन गए। तो 49 जब हो गए तो उन्होंने, अभी इंद्र ने सोचा ये जो व्रत कर रही है दीति और ये मेरे प्रहार से मरने वाले नहीं है, अभी मुझे कुछ तो करना चाहिए। और बाद में जब आके इंद्र क्षमा मांगते हैं, और दीति का हृदय भी बहुत तब तक शुद्ध हो चुका होता है, क्योंकि वो भक्ति का मार्ग जो है उसको फॉलो कर रही थी, क्योंकि भक्ति का मार्ग फॉलो कर रही थी। और तो वो बोलती हैं कि ठीक है, अभी ये जो है ये है तो असुर, जो मारुत, उनको मारुत बोलते हैं, जो अलग 49 तरह की ना अलग अलग हवाएं होती हैं, तो वो सारी हवाएं क्या रहती हैं, मारुत बोलते हैं उसको। तो वो मारुत जो है वो हवा जो है वो बने, और उनको बोला देखिए अभी ये है तो राक्षस, पर इन राक्षसों को अभी आप क्या कीजिए, अपने साथ लेकर जाइए। तो अपने साथ लेकर जाइए, और इंद्र
अपने साथ रखिए और देवताओं के साथ रखिए, क्योंकि अभी ये सब क्या है, ये भगवान के पूजा किए गए व्रत से पैदा हुए। तो इंद्र क्या है, उनको अपने साथ ले जाते हैं। और फिर कभी भी जब दैत्यों के साथ लड़ाई होती है तो मारुत जो है तो दैत्य, पर वो देवताओं की साइड से हमेशा लड़ते हैं। तो ये पूरा स्टोरी है अभी तक, जो चैप्टर 7 सॉरी कैंटो 7 का जो पहला हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, उसके पीछे का जो स्टोरी है। तो सातवां जो स्कंद है, यहाँ पे शेयर करता हूँ स्क्रीन ताकि आप सब लोग भी देख पाए। हाँ, आप लोग भी अगर पॉसिबल है तो वीडियो ऑन कर सकते हैं ताकि मैं सबको देख पाऊँ। आपके पास बुक है, जैसे अपने विकास प्रभु ने तुरंत बुक निकाल ली। मुझे लगा प्रभु जी आप बुक के लिए कह रहे थे। क्या प्रभु जी? मुझे लगा प्रभु जी आप शायद बुक के लिए कह रहे हैं कि आप भी निकाल लीजिए। सॉरी। हाँ, तो आपने बुक भी निकाली, अच्छी बात की। तो इसका जो शीर्षक है, जो स्कंद 7 है, उसका है भगवत विज्ञान, और अध्याय 1 जो है उसका नाम है समदर्शी भगवान। तो अभी समदर्शी भगवान जो अध्याय 1 है उसका हम पहला श्लोक पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम हमें 10 चैप्टर हैं, और 10 चैप्टर भागवतम के खत्म करने बड़े मुश्किल होते हैं, तो थोड़ा फास्ट हम कोशिश करेंगे। तो श्लोक पढ़ने के पहले हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तो मैं एक लाइन बोलूंगा और आप मेरे पीछे अनम्यूट करके रिपीट कर सकते हैं। श्री राजोवाच समहा प्रिया सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रियासार्थे कथम दैत्यम अवदेत विषमो यथा। अगर आप इसके शब्द मीनिंग देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और श्लोक याद करने की भी एक प्रणाली रहती है, जितने हम शब्द मीनिंग को समझते हैं ना, और आप संस्कृत भी सीख सकते हैं भागवतम पढ़ पढ़ कर। तो यहाँ पे बोल रहे हैं समा का मतलब क्या है कि भगवान जो है सबको एक भाव से देखते हैं, सम भाव से देखते हैं। प्रिय का मतलब क्या है, भगवान सबके प्रिय हैं, किसी को भी भगवान ऐसे नहीं है ये मेरा, भगवान के लिए सब प्रिय है ना। और सुहृद किसको बोलते हैं, जो हम फ्रेंड होते हैं। अभी मित्र होता है, उसकी भी अलग अलग कैटेगरी होती है, और उसमें जो सुहृद जो कैटेगरी है वो किसके लिए यूज की जाती है, वो सबसे जो बेस्ट फ्रेंड है, सारे मित्रों में भी सबसे बेस्ट है, उसके लिए सुहृद बोलते हैं। और सुहृद का मतलब होता है हितैषी भी, एक हितैषी जैसे हम बोलते हैं। तो ब्राह्मण मतलब जो इनको बोल रहे हैं, अपने सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं, ये ब्राह्मण आप बताइए अभी क्या करना चाहिए। भूतानाम मतलब सारी जनता को, जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, सबको भगवान समभाव से देखते हैं, सबको प्रेम करते हैं, सबके बहुत अच्छे मित्र हैं, है ना। भूतानाम भगवान स्वयं का मतलब क्या है, भगवान को आके कोई बोलता नहीं है ये विकास ठाकुर प्रभु बहुत अच्छे हैं, ये प्रशांत नारायण गांवकर प्रभु बहुत अच्छे हैं, इनको आप मैत्री बना के रखो, ये मुकेश अंबानी है, इसके पास बहुत पैसा है,
तो ऐसे इनसे अच्छे से बात करो, है ना। तो ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, भगवान स्वयं, मतलब कोई बाहर का आके बोलने की जरूरत नहीं है। तो भगवान के गुण बताए जा रहे हैं यहाँ पे कि भगवान के अंदर क्या क्वालिटीज हैं, है ना। और ये कौन श्लोक बोल रहा है? राजोवाच है। राजा कौन है? परीक्षित महाराज, है ना। तो आगे बोलते हैं इंद्रिया इंद्रास यार्थे, जो इंद्र है उसके अर्थ के लिए आप काम कर रहे हो। इंद्रिया से अर्थ मतलब उसके बेनिफिट के लिए। इंद्र मतलब इंद्र के बैठे बेनिफिट के लिए आप काम कर रहे हो। कथम, ये कैसे? दैत्या नाम, जो राक्षस हैं, अवधीत, उनको आप मार देते हो, है ना। विषमो यथा, विषमो का मतलब है पार्शियल, मतलब आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप तो सबके लिए बराबर हो। जैसे इस चैप्टर का नाम भी आप देखेंगे तो समदर्शी भगवान करके इस चैप्टर का नाम है। तो उसका मतलब क्या? भगवान सबको बराबर रूप में देखते हैं। भगवान आप सबके लिए सम हो, सबके लिए प्रिय हो, सबके बहुत अच्छे मित्र हो, है ना। और खुद से ही हो, आपको किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप इंद्र के लिए इतना अच्छे से कार्य करते हैं, इंद्र के लिए, इंद्र के साइड से लड़ते हैं और दैत्यों को मार देते हैं। ये तो मेरे को पार्शियलिटी लग रही है ना। उन्होंने साफ साफ यहाँ पे सवाल किया है। अभी हम इसका ट्रांसलेशन और परपट भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कोई पढ़ना चाहेगा आप में से? अनुवाद जोर से। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु सबके शुभ चिंतक होने के कारण प्रत्येक को समान रूप से अत्यधिक प्रिय है। तो फिर उन्होंने किस प्रकार एक साधारण मनुष्य की भांति इंद्र का पक्ष लिया और उसके शत्रुओं का वध किया? उसके प्रति समभाव रखने वाला व्यक्ति कैसे कुछ लोगों की तरह किसी के प्रति पक्षपात करेगा और अन्य व्यक्तियों के प्रति शत्रु भाव रखेगा? तो बोल रहे हैं सबों के प्रति संभाव रखने वाला व्यक्ति कुछ लोगों के तरह किसी के प्रति पक्षपात करेगा और अन्य को प्रति शत्रु भाव रखेगा। अरे ऐसे कैसे संभव है ना। तो ये सवाल पूछ रहे हैं। तो बहुत छोटा परपट है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो इसको भी कोई और पढ़ना चाहेगा आप में से? हाँ पढ़िए प्रभु। श्रीमद् भगवत गीता 9.29 में श्री भगवान कहते हैं, सोहम सर्वभूतेषु नामे विशेषति न प्रिय। मैं सब पर संभाव रखता हूँ, ना तो कोई मुझे प्रिय है और ना कोई मेरा शत्रु है। किंतु पिछले स्कंद में देखा गया है कि श्री भगवान ने इंद्र हेतु असुरों का वध करके उसका पक्षपात किया। हस्तपुत्रा दिति शत्रु प्राणी ग्रहेण विष्णुना। अतः श्री भगवान स्पष्ट रूप से इंद्र के पक्षधर थे। यद्यपि वे सब हृदय में स्थित परमात्मा है। जिस प्रकार सबको आत्मा अत्यंत प्रिय है, उसी प्रकार सबको परमात्मा भी प्रिय है। अतः परमात्मा से कोई त्रुटि नहीं हो सकती। रूप तथा स्थिति का विचार किए बिना श्री भगवान सभी जीवों के प्रति हृदय दयालु रहते हैं। फिर भी उन्होंने एक सामान्य मित्र की भांति इंद्र का पक्ष लिया। यही परीक्षित महाराज की जिज्ञासा का विषय था। कृष्ण भक्त के रूप में तो यह भली भांति जानते थे कि श्री भगवान कृष्ण किसी का पक्षपात नहीं कर सकते। किंतु जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण ने दैत्यों के साथ शत्रु की भांति आचरण किया, तो उन्हें कुछ संदेह होने लगा। अतः उन्होंने स्पष्ट उत्तर जानने हेतु श्री सुखदेव गोस्वामी से यह प्रश्न पूछा। भक्त यह कभी स्वीकार नहीं करेगा कि श्री भगवान श्री विष्णु में भौतिक गुण होते हैं। भगवान परीक्षित भली भांति जानते थे कि भगवान श्री विष्णु दिव्य होने के कारण उनको भौतिक गुणों से कुछ लेना देना नहीं है। किंतु अपने इस विचार की पुष्टि हेतु वे प्रमाणिक ज्ञानी शील गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी से सुनना चाहते थे। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, समस्त प्रथम वैष्णवस्य एवं, क्योंकि श्री भगवान सबके प्रति समदर्शी, अतः वे किसी का पक्ष क्यों लेंगे। प्रिय प्रथम आश्चर्येषु प्रियत्व भावना। परमात्मा होने के कारण श्री भगवान प्रत्येक को अत्यंत प्रिय है, तो वे
वो तो फिर श्री भगवान असुरों के प्रति निष्ठुरता क्यों बरतने लगे? यह पक्षपात किस लिए? सुहृदृश्य कथम सहादरम दानवम। क्योंकि श्री भगवान कहते हैं कि वे सुहृदृश्य सर्वभूतानाम अर्थात समस्त जीवों के शुभ चिंतक है, तो फिर वे दैत्यों का वध करके पक्षपात क्यों करते हैं? ये प्रश्न परीक्षित महाराज के मन में उठे, अतः उन्होंने शील सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया। हरि बोल। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी पढ़ने के लिए। तो देखिए विकास प्रभु, आपके कितने बच्चे हैं? प्रभु जी 3 बेटे। 3 बच्चे हैं ना। अभी 3 बच्चे, आप एक से बहुत ज्यादा प्रेम करो, दूसरे से एकदम ईर्ष्या करो, है ना, तीसरे को एकदम समभाव में देखो, तो कैसा कैसा लगेगा? तो एक जो भक्त है वो ही ऐसा कार्य नहीं करता, है ना, अपने घर में बच्चों को बाकी सबके साथ में ऐसा कार्य नहीं करता। तो बोलो भगवान आप कैसे कर सकते हो, है ना, डाउट वाला क्वेश्चन है ना। और कितनी सारी लीलाएं हैं जिसमें भगवान क्या करते हैं, इंद्र का साथ देते हैं और दैत्यों को मारते हैं। जब भी कुछ परेशानी आ जाती है, कोई वरदान किसी को दे देता है, और जब देवताओं के ऊपर हमला होना शुरू हो जाता है, इंद्र सबसे पहले डर जाते हैं और सबसे पहले भगवान के पास जाते हैं, और भगवान क्या करते हैं, आते हैं और उनको बचाते हैं। हालांकि बहुत सारी लीलाओं में हमने देखा है, जैसे इंद्र ने बहुत एक बड़ा अपराध किया था। उन्होंने पूरे जो व्रजवासी हैं उनको मारने का प्रयत्न किया था, है ना, उनको भी मारने का प्रयत्न किया, उनको पूरा बहुत तेज बारिश करी, डुबोने का प्रयत्न किया, पर फिर भी भगवान ने लास्ट में उनको माफ कर दिया। और कोई दैत्य थोड़ा भी आता था वृंदावन में, राक्षस आता था, तो उसको क्या करते थे, भगवान खेल खेल में मार देते थे, है ना। तो यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं, अरे ऐसा संभव कैसे भगवान? आप तो कम से कम जो जज है ना, चलो छोटा मोटा आदमी गलती कर दे, पर सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो कैसे गलती करेगा, है ना। जो प्रिंसिपल है, अध्यापक है, उसको गलती नहीं करनी चाहिए। तो कुछ एक रूल्स है, जो गुरु है ना, तो ये व्यक्ति कैसे गलती कर सकते हैं? तो यहाँ पे वो सवाल पूछ रहे कि ऐसे कैसे संभव है ना। तो अभी हम क्योंकि वर्स 2 में जाएंगे और उसको पढ़ेंगे, तो आपको और थोड़ा क्लैरिटी आएगा। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आपको कुछ भी सवाल होगा तो आप बीच में पूछ सकते हैं। तो भागवतम अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो ऑनलाइन भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, पर बुक रहती है तो वो बेस्ट रहता है। जब मैं अकेले पढ़ता हूँ तो मैं बुक में पढ़ता हूँ, क्योंकि यहाँ शेयर करना है तो हम लोग शेयर कर रहे हैं। और जैसे हमने देखा, जो वर्ड मीनिंग भी अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से हम लोग सीख जाते हैं। अभी वर्ड मीनिंग पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, नहीं तो क्लास कुछ नहीं हो पाएगी। 9:07 हो गया है, 9:30 पर हम लोग पक्का एंड कर देंगे। ये टाइम रखने का भी ये उद्देश्य है कि देखिए सब लोग अपना प्रसाद ले लेते हैं, और अभी नॉर्मली पहले क्या होता था, सब टीवी देखने लग जाते थे, और इस टाइम पे थोड़ा भागवतम सुनेंगे तो बहुत अच्छा है। भगवान की कथा क्या है, हमारे हृदय को शुद्ध करती है। तो हम ये सुनते हैं, प्रभुपाद के परपट पढ़ते हैं, तो और हमें अच्छा लगता है। श्लोका नंबर 2, मैं एक लाइन बोलता हूँ, आप लोग मेरे पीछे एक लाइन दोहरा सकते हैं। न हयस्यार्थ सुरगणे, न हरस्यात् सुरगणे, साक्षान्निःश्रेयसात्मनः, साक्षात् निःश्रेयसात्मनः, नैवासुरेभ्यो विद्वेषो नैवासुरेभ्यो नोद्वेगाश्च गुणस्य हि। नोद्वेगश्च हि। अरे इसका ट्रांसलेशन, तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान विष्णु साक्षात भगवान तथा समस्त आनंद के आगार हैं, अतएव उन्हें देवताओं का पक्ष ग्रहण करने से क्या लाभ मिलेगा? कौन है भगवान? भगवान खुद ही क्या है, आत्माराम है। भगवान को किसी और से सुख प्रदान करने की जरूरत नहीं है। मुझे मोबाइल मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, या मुझे और पैसा मिल जाएगा, कुछ और प्रॉपर्टी मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। भगवान को ऐसी कोई
इच्छा नहीं है कि कुछ होगा, देवताओं की मैं रक्षा करूंगा, उनके साथ से मैं लड़ाई करूंगा तो मुझे कुछ आनंद मिलेगा, मुझे कुछ लाभ मिलेगा। भगवान लाभ के लिए तो ये कार्य करते ही नहीं है, अतएव उन्हें देवताओं के पक्ष ग्रहण करने से क्या लाभ मिलेगा, ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। इस प्रकार उनका कौन सा स्वार्थ सधेगा, है ना। भगवान का तो कोई ऐसा स्वार्थ नहीं है, सब चीज भगवान से आ रही है। जब भगवान दिव्य है तो उन्हें असुरों से भय कैसा और उन्हें ईर्ष्या कैसी। तो ये सिंपल वही क्वेश्चन है जो हम पहले श्लोक में पढ़ रहे थे, उसी को अलग और डिटेल में वो अभी पूछ रहे हैं। तो फिर असुरों से भय कैसा, है ना। उन्हें भगवान को डर है, क्योंकि इस दुनिया में जब कोई कार्य करता है व्यक्ति तो डर के मारे करता है, एक इम्पेटस रहता है, या तो कुछ मिलेगा या फिर कुछ किसी से मैं बच जाऊंगा, है ना, गरीबी से बच जाऊंगा, इसलिए जॉब करता है। सिक्योरिटी रखता है कि चोर ना आ जाए, है ना, अपनी पैसे बचा के रखते हैं ताकि फ्यूचर में काम आए। तो बहुत सारे ऐसे काम व्यक्ति किससे करता है, डर से करता है। हेलमेट लगाता है, कार में रहता है, एसी, गर्मी होती है तो एसी चलाता है, तो बहुत सारे ऐसे कार्य करता है। तो भगवान को ना डर है और ना किसी से ईर्ष्या है ना। जैसे हमने बात की, हमारे बच्चों से हमें क्या ईर्ष्या होगी, भगवान हमारे पिता हैं तो हमसे वो क्या ईर्ष्या करेंगे। तो ईर्ष्या के कारण तो हमें भगवान को ये कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई पढ़ना चाहेगा यहाँ से? जी हाँ। यस माता जी, प्लीज पढ़िए। आपको हमें दिख रहा है, बड़ा करूं? हमें आध्यात्मिक तथा भौतिक के अंतर को सदैव स्मरण रखना चाहिए। जो भौतिक है वह भौतिक गुणों द्वारा संदूषित रहता है, किंतु जो आध्यात्मिक या दिव्य है उसे ये गुण छू तक नहीं पाते। कृष्ण चाहे भौतिक जगत में रहे या आध्यात्मिक जगत में, वे रहते हैं परम ही। जब हमें कृष्ण में पक्षपात दिखता है तो यह दृष्टि उनकी बहिरंगा शक्ति के कारण होती है, अन्यथा उनके शत्रु उनके द्वारा वध किए जाने पर किस तरह मोक्ष प्राप्त कर सके। प्रत्येक व्यक्ति जो भगवान से आदान प्रदान करता है, धीरे धीरे भगवान का गुण अर्जित कर लेता है। जो आध्यात्मिक चेतना में जितने अधिक प्रगति कर लेता है, वह भौतिक गुणों के द्वंद्व से उतना ही कम प्रभावित होता है। अतएव परमेश्वर निश्चित रूप से इन गुणों से मुक्त होते हैं। उनकी शत्रुता तथा मित्रता भौतिक शक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए बाह्य गुण है। भगवान तो नित्य दिव्य है, वे परम निरपेक्ष है, चाहे वे मारे या वर दे। ईर्ष्या तथा मैत्री भाव का उदय उसी में होता है जो अपूर्ण है। हम अपने शत्रुओं भौतिक जगत में हमें सदैव सहायता की आवश्यकता बनी रहती है, किंतु भगवान को किसी की भी सहायता नहीं चाहिए, क्योंकि वे आत्माराम है। भगवत गीता 9.26 में भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्मानि प्रयतात्मनः। पूरा पढ़ना है सर प्रभु जी? हाँ, ये एक लाइन और बचा है बस, माता जी। तदहम भक्तु नहीं जाना। यदि कोई भक्त मुझे भक्ति पूर्वक एक पत्ता, एक फूल, फल या जल प्रदान करता है तो उसे मैं स्वीकार करता हूँ। भगवान ऐसे क्यों कहते हैं? क्या वे भक्त की भेंट पर आश्रित है? वास्तव में आश्रित नहीं है, किंतु वे अपने भक्त पर आश्रित रहना पसंद करते हैं। यह उनकी कृपा है। इसी प्रकार वे असुरों से डरते नहीं, अतएव भगवान द्वारा पक्षपात करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच माता जी। तो इसमें देखिए प्रभुपाद बहुत ही सुंदर कुछ चीजें हमें बता रहे हैं कि भगवान के अंदर आध्यात्मिक है ना, वो दिव्य है, उनके अंदर भौतिक गुण तो है ही नहीं, है ना। क्योंकि हम लोग भौतिक गुण है, हमारे अंदर ईर्ष्या है, हमारे अंदर ये सारी चीजें, तो अच्छा बुरा इस दुनिया के द्वंद्व हैं, उन सब चीजों में हम लोग पड़े रहते हैं, पर भगवान के अंदर ऐसा कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जो परपट में एक बहुत सुंदर चीज क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश में मैंने लिखा है यहाँ, एवरीवन हु डील्स विद द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड ग्रेजुअली एक्वायर्स द क्वालिटीज ऑफ द लॉर्ड। जो भगवान के साथ में संबंध रखता है, हिंदी में यहाँ पे मैं ढूंढ के बताता हूँ, हाँ,
प्रत्येक व्यक्ति जो भगवान से आदान प्रदान करता है, धीरे धीरे भगवान के गुण अर्जित कर लेता है ना। अगर भक्ति करेंगे तो भगवान के जो गुण हैं वो भक्तों में आने लगते हैं। प्रभुपाद आगे बता रहे हैं, जो आध्यात्मिक चेतना में जितनी अधिक प्रगति कर लेता है, किसमें, जब भक्ति में या आध्यात्मिक, यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ, जो आध्यात्मिक चेतना में जितनी अधिक प्रगति कर लेता है, वह भौतिक गुणों के द्वंद्व से उतना ही कम प्रभावित होता है। जैसे इस दुनिया में हम देखते हैं कितने सारे द्वंद्व हैं, है ना, ठंडी गर्मी, गुस्सा, प्रेम, कितने सारे हैं, है ना, अच्छा बुरा, शुभ लाभ, बहुत सारे द्वंद्व हैं। पर जो जितना भक्ति में आगे बढ़ता जाता है, उनको उतना ही इस दुनिया के द्वंद्वों से वो बचता जाता है। कैसे बचता जाता है? क्योंकि भगवान पे आश्रित है। अभी उसके जो फल मिलेंगे, है ना, इस दुनिया के कर्म के जो फल मिलेंगे, वो फल जो है हमें अच्छे मिले बुरे मिले, हम क्या बोलते हैं, जो भी होगा भगवान की इच्छा से होगा, जो भगवान चाहते हैं वो हमारे साथ होगा। तो वह भौतिक गुणों के द्वंद्व से उतना ही कम प्रभावित होता है। तो भक्ति करेंगे तो इस दुनिया के जो विपदाएं हैं, परेशानियां हैं, वो हमें कम इम्पैक्ट करेंगी, कम हमें दुख मिलेगा, सुख मिलेगा, है ना। एक भगवत गीता में भगवान एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। वहां पे बोलते हैं, देखिए जो नदियां हैं, नदियां कैसे रहती हैं? जब गर्मियां होती हैं तो नदियां बहती जाती हैं और समुद्र तक पहुंच नहीं पाती, उसके पहले ही सूख जाती हैं। बहुत सारी नदियां ऐसे होती हैं। और बारिश के टाइम में क्या होता है, बहुत भर भर के नदियां जाती हैं, बहुत नदियों में तो बहुत बाढ़ आ जाती है और इतना पानी भरा रहता है और सब भर भर के वहां पे जा रही है ना। तो भर भर कर अगर नदियां पहुंचती हैं, तो जब गर्मियों में भी जब नदी नहीं पहुंच रही है, समुद्र का जो समुद्र तल है वो क्या रहता है, वो उतना ही रहता है। ऐसा नहीं कि समुद्र में पानी नहीं आया तो समुद्र सूख गया, है ना, उसका पानी वाटर लेवल कम हो गया। या फिर बारिश में जब बहुत तेज बाढ़ भी आ रही है, सब नदियां भर भर के, सारी नदियां भर भर के जा रही, तो समुद्र में भी उफान आ गया और समुद्र शहर के अंदर आ गया, या फिर बहुत उसका लेवल बढ़ गया, ऐसा कभी हम देखते नहीं। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का क्या कारण है, भगवान क्या बताते हैं? बोलो, जो समुद्र है ना, उसके अंदर क्या है, उस क्यों नहीं बढ़ता, क्यों नहीं कम होता? क्योंकि उसके अंदर गहराई बहुत है। तो नदी के 2 बूंद आने से या फिर 2 बूंद ना आने से समुद्र के लेवल में कुछ फर्क पड़ता नहीं है। ऐसे जो भक्त हैं, वहां पे भगवान हमें सिखाते हैं, जो भक्त हैं, जैसे कोई बहुत मुश्किल समय जीवन में आता है तो क्या होता है, भक्त जो व्यक्ति रहता है, जैसे नौकरी चले गए या फिर और कुछ नुकसान हो गया, कुछ और चैलेंजेस आ गए जीवन में, तो बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में चले जाते हैं। कोई घर में किसी की मृत्यु हो गई है, कुछ ऐसा, तो बहुत परेशानियों में से चले जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, है ना। नॉर्मल इस दुनिया में हम देखते हैं। या फिर किसी की लॉटरी लग गई, कुछ बहुत अच्छा ये हो गया, बहुत अच्छी पोजीशन मिल गई, तो अहंकार आ जाता है, बहुत व्यक्ति अपने आप को महान समझने लग जाता है ना। तो भगवान क्या बोलते हैं, जो भक्त है वो बहुत प्रॉब्लम्स में भी एकदम बह नहीं जाता है, एकदम उसके अंदर ऐसा बहुत दुख में नहीं चला जाता है। और जब बहुत ज्यादा सुख भी आ रहा है जीवन में, तो भक्त क्या करता है, उससे भी ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। देखिए, दुख में तो फिर भी एक बार को क्या है कि आदमी, व्यक्ति जो है वो भगवान की शरण में एक बार को चला जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा सुख मिलेगा तो शरण में जाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे जब प्रभुपाद ध्यान लिख रहे हैं, देखिए कि जितना हम आध्यात्मिक चेतना में जितनी अधिक प्रगति कर लेते हैं, उतना ही हम क्या करते हैं, इस दुनिया के द्वंद्व से कम प्रभावित होते हैं। और आगे देखेंगे तो प्रभुपाद एक और लाइन बहुत अच्छी बोल रहे हैं कि एनवी और फ्रेंडशिप, है ना, ईर्ष्या और मैत्री भाव, राइट। तो मैत्री भाव और ईर्ष्या वो कब होते हैं, जब हम इम्परफेक्ट होते हैं। जब हम परफेक्ट नहीं है, तब हमारे अंदर ये द्वंद्व आते रहते हैं, है ना। हम लोग डरते हैं अपने शत्रु से, है ना, इस दुनिया में, और हमें कुछ चाहिए, किसी की मदद चाहिए, इसलिए हम लोग ऐसा सब सोचते हैं। लेकिन भगवान क्या है, भगवान इन सबसे ऊपर है। भगवान क्या है, भगवान आत्माराम है ना। और सबसे आखिर में प्रभुपाद ना, जो पतरम पुष्पम फलम तोयम है, उसमें बहुत सुंदर एक और लाइन लिखते हैं, अगर आप देखेंगे
तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आप भगवान ऐसा क्यों कहते हैं, क्या वे भक्त की भेंट पर आश्रित है ना। ये भगवान बोल रहे हैं या तो मुझे पत्र दो, पुष्प दो, फल दो, पानी दो, है ना, कुछ भी अर्पण करो, भक्ति से मेरे को अर्पण करो। तो भगवान के पास कुछ कमी है क्या, भगवान उस पर आश्रित है क्या। प्रभुपाद बता रहे हैं देखिए वास्तव में वे आश्रित नहीं है, किंतु वे अपने भक्त पर आश्रित रहना पसंद करते हैं। तो हम ये सुनते हैं ना, यही उनकी कृपा है, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, पर हम जब भक्ति से कुछ भी कार्य करते हैं तो भगवान बहुत हमसे प्रसन्न होते हैं, है ना। जो गोपियां हैं उनको तो भगवान बोलते हैं, गोपियां मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता, है ना, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको मैं दूं और उससे आप संतुष्ट हो जाओ, आपकी भक्ति इतनी उच्च स्तर की है। पर इसलिए भगवान इसलिए यहाँ पे बोल रहे थे वो भगवान भी गोपियों पे आश्रित हो जाते हैं, ऐसे यहाँ पे हम समझ सकते हैं। तो उनकी है कृपा है कि भगवान क्या करते हैं, अपने भक्त पर आश्रित रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो अभी किसी को कुछ सवाल है अभी तक के डिस्कशन पे, नहीं तो हम आगे। प्रभु जी एक चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ प्रभु जी। हाँ अभी लेक्चर था प्रभु जी कुछ टाइम पहले, 7-10 दिन पहले, इस ग्रेस जीवदया प्रभु जी ने लिया था। तो जैसे आपने बोला ना भक्तों पे कष्ट आता है या उस पे कष्ट आता है, तो उन्होंने यही बोला था कि भक्त दुखी जरूर होता है, लेकिन दुख जरूर होता है भक्त को, लेकिन वो दुखी नहीं रहता है। यस, दुखी क्यों नहीं रहता है, क्योंकि वो भक्ति में भगवान पे आश्रित है ना। सुख अच्छा। दुख सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, भगवान आपको जो देना दे दो। सुख मिला हरे कृष्णा, दुख मिला हरे कृष्णा हर सिचुएशन में हरे कृष्णा। सैलरी बढ़ी हरे कृष्णा, नहीं बढ़ी हरे कृष्णा भगवान पे आश्रित रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। प्रभु जी वही है ना कि हम लोग बैलगाड़ी में भी स्पीड ब्रेकर आते हैं, झटके लगते ही, और मर्सिडीज में भी आते हैं, तो हम तो मर्सिडीज वाले हो गए ना प्रभु जी। ठीक है, हम श्लोका नंबर 3 पढ़ते हैं जल्दी से, क्योंकि टाइम कम है और हमें चाहते हैं जितना ज्यादा कवर हो जाए उतना ज्यादा हम कवर करें। श्लोक नंबर 3, इति न सुमहाभागा नारायण गुणान् प्रति नारायण संशय सुमहान् जातस् तद्भावां चेतुमर्हति। तो ये अभी जो सुखदेव गोस्वामी है उनको क्या बोल रहे हैं, सुमहाभागा। सुमहाभागा मतलब सु मतलब महाभाग मतलब क्या है, भाग मतलब बहुत अच्छा, जो भाग्य रहता है, भाग्यशाली आप हैं उसको ऐसे बोलते हैं। महाभाग मतलब बहुत ज्यादा भाग्य आपके पास है, सुमहाभाग मतलब और भी बहुत ज्यादा, ऐसे बता रहे हैं। नारायण गुणान प्रति, भगवान की क्वालिटीज हैं, है ना, प्रति। संशय, अभी मेरे अंदर एक संशय आया है, सुमहान जातस तद भावम चेतुम अर्हति, तो वो आप मुझे इस संशय को दूर कर दीजिए। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत फॉर्चुनेट हैं। तो अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं अनुवाद। कोई पढ़ना चाहेगा आप में से? मुझे मैं पढ़ता हूँ। यस रामचंद्र को प्लीज। अनुवाद। हे सौभाग्यशाली का विद्वान ब्राह्मण, यह अत्यंत संदेहास्पद विषय बन गया है कि नारायण है, पक्षपात पूर्ण है या निष्प्रभ है। पर निश्चित साक्ष्य द्वारा मेरे इस संदेह को दूर करें कि नारायण सर्वदा उदासीन तथा सबों के प्रति सम है। तात्पर्य, क्योंकि भगवान नारायण परम है, अतएव उनके दिव्य गुणों का वर्णन एक सा है। इस तरह उनके द्वारा दिए गए दंड तथा वरदान दोनों का एक सा महत्व है। मूलतः उनके शत्रुतापूर्ण कार्य उनके तथाकथित शत्रुओं के प्रति शत्रुता प्रदर्शन नहीं होते, किंतु भौतिक जगत में लोग सोचते हैं कि कृष्ण भक्तों के प्रति अनुकूल है और अभक्तों के प्रति प्रतिकूल है। जब भगवत गीता में कृष्ण अंतिम रूप में सर्व धर्म परित्याज्य
मामेकम शरणम व्रज का उपदेश देते हैं, तो यह केवल अर्जुन के लिए नहीं है, अपितु इस ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव के लिए है। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु। सो यहाँ पे बोल रहे हैं, हे सौभाग्यशाली तथा विद्वान ब्राह्मण, है ना, संदेहास्पद हो गया, अभी बहुत डाउट हो गया मेरे अंदर कि अभी आप बताओ भगवान पक्षपात कर रहे हैं कि नहीं, निष्पक्ष हैं, उनको पता है ना, लेकिन कोई भी आगे उस क्वेश्चन को फिर से ना पूछे, और ये क्वेश्चन किसी के जीवन में, मन में ऐसा कुछ भ्रम नहीं होना चाहिए, इसलिए जो परीक्षित महाराज हैं वो ये सवाल को पूछ रहे हैं। कृपया निश्चित साक्ष्य द्वारा मेरे संदेह को दूर करें कि नारायण सर्वदा उदासीन तथा सबों के प्रति सम है ना, उन्होंने बता दिया भगवान ऐसे हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रभुपाद भी लगते हैं अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि देखिए भगवान जो है उनके द्वारा या तो किसी को दंड मिले या फिर किसी को वरदान मिले, दो चीजें यहाँ पे बोल रहे हैं। तो एक बार हम देखते हैं कि दंड मिलता है बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे, इसमें तो भगवान का दंड भी समान है और भगवान का जो वरदान है वो भी समान है ना, क्योंकि कुरुक्षेत्र के भूमि में जितने भी सैनिक लड़ रहे थे सबने भगवान के दर्शन किए, और भगवान के दर्शन करने से क्या हुआ, जितने भी भगवान के दर्शन करते हुए जिनकी मृत्यु हुई सबकी मुक्ति हो गई। और वैसे ही हम देखते हैं कि जिनको भगवान ने वरदान दिया, वरदान तो हम सबको ही पता है कि भगवान वरदान देते हैं तो उनका तो मुक्ति होना पक्का है ही, है ना। तो वरदान देते हैं चाहे दंड देते हैं, चाहे राक्षस जब वृंदावन में आते हैं तो भगवान उनको मारते हैं तो क्या होता है, तो भी वो भगवान के धाम जाते हैं। जैसे पूतना आई थी, पूतना ने भगवान को मारा, भगवान ने पूतना को मारा, तो क्या किया भगवान ने, पूतना का जो दूध है वो पिया, और भगवान ने पूतना को कौन सा स्थान प्रदान किया, धात्री का, है ना। भाई आप कि कोई आपको मारने आया उसको आप फर्स्ट प्राइज दे दो, है ना, तो कैसा लगेगा, बोले नहीं अभी जो भी आएगा उसको मैं फर्स्ट प्राइज दूंगा। तो जब हम देखते हैं भगवान श्री राम वो क्या कर रहे थे, वो तैयारी कर रहे थे अभी लंका के ऊपर लड़ाई करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, उस समय पे विभीषण आते हैं, है ना, और भगवान की शरण में आते हैं। तो भगवान ये नहीं बोलते कि नहीं अब तुम तो रावण के भाई हो, है ना, तो दोनों भाइयों को गोली मार के उड़ा दिया। तो वहां पे हम देखते कि वहां पे ऐसा हो गया, तो भाई इसके भाई हो तो आपको भी सजा मिलनी चाहिए, है ना। तो लेकिन भगवान ने विभीषण को अपनी शरण में रखा और बोला मैं तुम्हें लंका का राजा बनाता हूँ। भगवान ने तुरंत उनको लंका का राजा बना दिया। हनुमान जी पूछ रहे हैं अगर रावण आ गया तो आप क्या करोगे, तो रावण आ गया तो उसको मैं अयोध्या दे दूंगा। भगवान का प्रेम इतना है, भगवान किसी से ईर्ष्या नहीं करते, भगवान किसी से डरते नहीं है। भगवान को असुरों को मारना है तो वो वहां पे वैकुंठ में बैठे बैठे बिना यहाँ पे आए वो सारे असुरों को मार सकते हैं। हमें मारने के लिए कौन से भगवान आते हैं, एक हार्ट अटैक आ जाता है, एक बटन स्विच यहाँ पे बंद हो जाता है और हमारा जीवन वहीं स्टॉप हो जाता है, राइट। तो भगवान को ये सब करने की जरूरत नहीं, पर भगवान का वरदान और भगवान का दंड दोनों ही लाभकारी हैं, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें ये बता रहे हैं। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि किंतु भौतिक जगत में लोग सोचते हैं कि कृष्ण भक्तों के प्रति अनुकूल हैं और अभक्तों के प्रति प्रतिकूल हैं, है ना। तो जैसे अभी रिसेंट केस आप सबको पता है, तो ऐसा बोल नहीं सकते कि योगी जो है वो, है ना, जो ऐसे बोल सकते हैं योगी क्या है, वो सारे जितने भी अपराधी हैं, जितने भी गुंडे लोग हैं उनके प्रति बहुत गुस्सा वाला है, जो बाकी अच्छे लोग हैं उनके, तो ये भेदभाव कर रहा है, नाम बोल सकते हैं भेदभाव कर रहा है योगी। सबके प्रति संभाव होना चाहिए, अपराधियों को भी बहुत अच्छे से शरण में रखना चाहिए जैसे पुरानी सरकारें थी, और और बाकियों को जो अच्छे लोग हैं उनको भी संभाव में, मतलब उनकी भी बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा संभाव होना चाहिए, बोले नहीं ऐसा संभाव नहीं होना चाहिए। भगवान क्या है, सबके लिए बराबर हैं, जो गवर्नमेंट के रूल हैं वो भी सबके लिए बराबर हैं, पर जो अच्छे से रहेंगे उनको वो अच्छे फल मिलेंगे और जो अच्छे से नहीं रहेंगे उनको पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, हम 9:29 हो गए, क्योंकि अभी बस क्वेश्चन ही पूछे हैं, तो हम एक और श्लोक पढ़ते हैं अगर आप लोग परमिशन देंगे तो, नहीं तो हम लोग यहाँ पे भी रुक सकते हैं। Yes, प्रभु।
हरे कृष्णा। नीलम माता जी ने बोला है सबकी तरफ से, तो सब लोग सब नीलम माता जी को बोलना अगर आपका लेट हो रहा है तो। ठीक है, हम लोग बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें, बहुत अच्छी एक दो क्वालिटीज हैं, इसलिए हम इस श्लोक को लेंगे। 7.1.4 and 5। ऋषिर उवाच, श्री ऋषिर उवाच, साधु पृष्ठं महाराज, हरेश्चरितम् अद्भुतम्, यद् भागवता महात्म्यम्, भगवद्भक्ति वर्धनम्, गीयते परमं पुण्यम्, ऋषिभिर्नारदादिभिः, नत्वा कृष्णाय मुनिये, कथायिषे हरेर्कथम्, कथाम् कथयिष्ये हरेर्कथम्। ठीक है, थोड़ा फास्ट पढ़ना चाहेगा आप में से? महामुनि श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, आपने मुझसे अति श्रेष्ठ प्रश्न किए हैं। श्री भगवान के क्रियाकल्पों से संबंधित कथाएं जिनमें उनके भक्तों के यशों का भी वर्णन रहता है, भक्तों को अत्यंत भाने वाली है। ऐसी अद्भुत कथाएं सदैव भौतिकवादी जीवन शैली के कष्टों का निवारण करने वाली होती है। अतएव श्री नारद मुनि जैसे महामुनि श्रीमद् भागवतम के विषय में सदैव उपदेश देते रहते हैं, क्योंकि इससे मनुष्य को श्री भगवान के अद्भुत क्रियाकलापों के श्रवण तथा कीर्तन की सुविधा प्राप्त होती है। अब मैं श्री व्यासदेव को सादर प्रणाम करके भगवान श्री हरि के क्रियाकलापों से संबंधित कथाओं का वर्णन प्रारंभ करता हूँ। तात्पर्य: इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी कृष्णाय मुने को सादर नमस्कार करते हैं, जिसका अर्थ यह है कि वह कृष्ण द्वैपायन व्यास को नमस्कार करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वप्रथम अपने गुरु को सादर नमस्कार करे। श्री सुखदेव गोस्वामी के गुरु उनके पिता श्री व्यासदेव है, अतः वह सर्वप्रथम कृष्ण द्वैपायन व्यास को सादर नमस्कार करते हैं। तब वह भगवान श्री हरि की कथा का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। जब भी हमें श्री भगवान की दिव्य क्रियाकलापों के विषय में सुनने का अवसर प्राप्त हो तो हमें चाहिए कि उसका लाभ उठाए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तने सदा हरि की संस्तुति की है, अर्थात मनुष्य को सदैव भगवान श्री कृष्ण के विषय में कीर्तन करके, उनके विषय में बातें करके तथा उनके विषय में सुन करके कृष्ण कथा में लगे रहना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का एकमात्र धर्म यही होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। तो यहाँ पे वो ना इनको बोल रहे हैं कि देखिए आपने कितना अच्छा सवाल अभी मुझसे किया है, सवाल को ही ग्लोरीफाई कर रहे हैं, है ना, एक्सीलेंट क्वेश्चन, ऐसे वो बोल रहे हैं। जो भी भगवान के भक्तों, भगवान के जो लीलाओं के बारे में है, वो भक्तों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है, उनसे बहुत आनंद से सुनते हैं, है ना। और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब भी हमें मौका मिलना चाहिए भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान की लीला सुनने के लिए, हमें वो मौका कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और लास्ट में यहाँ पे तात्पर्य में जब प्रभुपाद बता रहे हैं कि देखिए कीर्तनीय सदा हरि, जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया है, तो जो एक भक्त है उसका कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का एकमात्र धर्म यही है। लास्ट में ये बोल रहे हैं, है ना, क्या है कि मनुष्य को सदैव भगवान कृष्ण के विषय में कीर्तन करके, उनके विषय में बातें करके तथा उनके
विषय में सुन करके कृष्ण की कथा में लगे रहना चाहिए। तो जब भी हम कुछ सवाल पूछते हैं या फिर कुछ कथा सुनते हैं, तो वहां पे जब भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो ऐसे ना, आपने बहुत बार देखा होगा भागवतम में ऐसे बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा कथा की, बट मुझे ये संशय है, आप मुझे इसका आंसर दीजिए। तो ऐसे करके वो नॉर्मली सवाल करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, देखिए आपने कितना अच्छा सवाल किया है, भगवान के भक्त हैं, वो भगवान की लीलाओं, आपके इस सवाल के द्वारा भगवान की लीला बाहर निकलेगी और उस लीला को सब श्रवण करेंगे, जो भक्तों को बहुत प्रिय है ना। और वो कथा करने के पहले देखिए बहुत एक अच्छा जो एटिकेट रहता है, उसमें वो क्या कर रहे हैं, जो अपने पिता, जो उनके गुरु हैं व्यास देव जी, उनको प्रणाम कर रहे हैं। उनको इसमें क्या शब्द यूज किया गया है उनके लिए, महाराज भागवतम महात्म्य, हाँ प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, कृष्णाय मुनिये, है ना। कृष्ण द्वापयन व्यास को, मुनिये मतलब मुनि, है ना। तो जो व्यास देव को वो क्या कर रहे हैं, वो प्रणाम कर रहे हैं, अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं, और उसके बाद में वो कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, 9:35 हो गया है। आपका किसी का कुछ सवाल है तो फटाफट ले सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट वेडनेसडे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एंड इसके ऊपर Hare Krishna, no question, so thank you very much, Hare Krishna, for joining. It is very late, but भगवान की कथा सुनना बहुत अच्छा रहता है, आपके बहाने से मैंने भी पढ़ा, मैंने भी सुना, so thank you everyone. Hare Krishna. We'll stop here. Thank you रामचंद्र प्रभु, विकास प्रभु, सुशांत प्रभु, अनुराधा माता जी, सेल्वी माता जी, पूनम माता जी, प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण, विकास प्रभु एंड फैमिली। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।